हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आप पॉजिटिव से नमस्कार और बात करते हैं 2 in 1 रिव्यू की। एक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी और एक है फाइट बैक की स्टोरी, जो कि एक सीरीज़ की फॉर्म में है। तो 2 in 1 करते हैं, दोनों एक साथ देख चुके हैं और दोनों का में जो चीज़ है वो देखने वाली ये है कि इन दोनों में जो एक्टिंग हुई है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की हुई है। ठीक है जी। पहले बात करते हैं द आइडिया ऑफ यू। ये एक रोमांटिक मूवी है जो कि आप अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हैं। एने हाथवे है और निकलस है। एक रोम कॉम है। एक औरत है जो कि 40s के अंदर है और एक गाय है जो कि 20s के अंदर है। हैप्पी टाइप सी मूवी है, आपको हमेशा स्माइल बना के रखेगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ देख रहे हो तो आपका रोमांटिक जोपन है वो भी जाग जाएगा। दोनों की चीज़ों में कॉमन जो चीज़ है वो है कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी। एक आर्ट लवर है जो वुमन है और जो गाय है वो म्यूज़िक लवर है, लेकिन वो 20s के अंदर है। दोनों अकेले हैं लेकिन एक दिन किसी वजह से एक जगह पे मिल जाते हैं और जब मिलते हैं तो फिर इनके बीच में एक स्पार्क होता है। हीटअप होती हैं चीज़ें, चीज़ें ब्लो अप हो जाती हैं और कहीं ना कहीं मीडिया में जाने की वजह से ट्रोल हो जाती हैं। तो अब सोसाइटी क्या बोलेगी, जो इनकी डॉटर है मोहतरमा की वो क्या बोलेंगी, और कहीं ना कहीं ये खुद कैसे इसको हैंडल करेंगे रिलेशनशिप को, उसके ऊपर ये मूवी है। और आपका पूरा कंसंट्रेशन यही चलता रहेगा कि भाई ब्रेकअप मत कर लेना। तो जो कि डायरेक्शन अच्छी है कि आपका वो हुक बना के रखती है। जो एडिटिंग है हाउएवर वो थोड़ी सी मुझे लगता है थोड़ी और शार्पर हो सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी लंबी फील होती है। लेकिन डायलॉग्स अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कुछ ऐसे वन लाइनर्स आ जाएंगे जो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, जैसे पीपल डोंट लाइक हैप्पी वुमन, उस तरीके के आएंगे। और जो निकलस के डायलॉग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो काफ़ी लव का जो इजहार है वो सब एक वर्ड से कर देता होता है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जहाँ पर जो केमिस्ट्री है, बॉन्ड है, वो भी आपको रियल लगता है। तो एक्टिंग के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि जो एज डिफरेंस है वो जेनवनली है, लेकिन जो अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए वो बनी रहनी चाहिए थी। तो आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी। उसके लिए एक चीज़ और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि यू हैव टू बी डिज़ायरेबल एंड यू हैव टू लुक फिट। तो यहाँ पर दोनों ही बहुत ज़्यादा फिट लग रहे हैं, डिज़ायरेबल लग रहे हैं। एज गैप होने के बावजूद भी जो उनके कॉमन इंटरेस्ट एरियाज़ हैं और क्रिएटिविटी, उसको बहुत अच्छे तरीके से एज अ सूत्रधार मूवी के अंदर यूज़ किया गया। और वो जो इंटरेस्ट एरिया है जैसे ये दिख रहे हैं, उसकी वजह से ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वॉच बन जाता है। और एंडिंग में कैसे डील करते हैं इसको, वो भी एक अच्छा एस्पेक्ट है जो कि स्माइल ही लेके आता है एंड में। ठीक है। अब बात करते हैं एक दूसरी मिनी सीरीज़ की, जिसका पार्ट 2 तो नहीं आने वाला, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से ये एंड हुई है। थोड़ा शॉक वैल्यू भी है इसके अंदर। ये नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है अ मैन इन फुल। एक रियल एस्टेट मुगल टाइप इंसान है, बहुत मस्ती वस्ती कर रहा है, 60 ईयर्स का हो चुका है, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिटायरिंग एज के अंदर है, अपना अच्छा सा ऑफिस खोल रखा है, चार्ली नाम है इसका। ज़िंदगी में अच्छा ही कर रहा है। अचानक से जो जो बर्थडे बैश है, जैसे ही ख़त्म करता है तो बैंक वाले इसको बुलाते हैं कि भैया जी, जो हम आपके लिए जितनी भी रियल एस्टेट की चीज़ों के लिए लोन दिया करते थे, ये $1 बिलियन का, ये अब हम आपको नहीं दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसको फंड करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये बैंकरप्ट भी हो सकता है। तो ये कैसे फाइट बैक करेगा। और इसी दौरान बहुत सारी सब प्लॉट शुरू हो जाते हैं, इम्प्रिजनमेंट की बात होनी शुरू हो जाती है, एक स्कैंडल है जो बाहर आता है, बैक स्टैबिंग शुरू हो जाती है इसके खुद के फैमिली मेम्बर से, कुछ कुछ कॉरपोरेट में। और कॉरपोरेट वॉर भी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर इसकी दुकान बंद होगी तो किसी और की चलेगी, तो वो लोग कौन होंगे। तो यही सब चीज़ें जो हैं वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। इस तरीके की जो सीरीज़ होती हैं वो चलने के लिए कैरेक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए होती है। तो उसके कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं। ये जो कैरेक्टर है सारा चार्ली का, ये अपने आप में आपको बेटर कॉल सॉल वाली तरीके की जोन के अंदर जाता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पर उसके पास हर चीज़ का कुछ ना कुछ जुगाड़ है। थोड़ा राइचस है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बीच में कनिंग भी होता है, लेकिन ज़्यादातर राइचस है। कैसे करेगा हैंडल, ये सब देखने को मिलता है। प्लस कहीं ना कहीं जो एज है वो जान के ऐसी ली गई है जहाँ पर आप सोचोगे कि इसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये कैसे फाइट बैक कर पाएगा। तो जो व्यूअर्स होते हैं वो इंगेजमेंट बढ़ जाता है उनका कि कर भी पाएगा कि नहीं। जो इसका पुट ऑफ है वो ये है कि जो इसके सब प्लॉट शुरू होते हैं जब इस 7 एपिसोड के अंदर, वो फिर ड्रैग होते चले जाते हैं और फिर उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ चलती चली जाती है, जिसकी वजह से जो मेन हीरो है चार्ली, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है ऑडियंस। और फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया। बट हैविंग सेड दैट, जितने टाइम पे वो स्क्रीन पे आता है चार्ली, वो आपको ऐसा लगेगा कि यार यही रहे स्क्रीन के ऊपर। ठीक ठाक सटायर है, अगर आपको देखना तो आपका ठीक ठाक टाइम पास करा सकता है। जो मेरा मूवी शूवी स्कोर है द आइडिया ऑफ यू के लिए, वो रहेगा 4 आउट ऑफ 5। इट्स अ गुड वॉच। और अ मैन इन फुल के लिए आई वुड से 3 आउट ऑफ 5। ये एक बेटर ऑफ, मेरे ख्याल से मूवी होती तो ज़्यादा बेटर था, इसको सीरीज़ में कन्वर्ट कराने की ज़रूरत थी नहीं।
चाहे 2 घंटे की मूवी बना देते अच्छी सी, वो ज़्यादा बेटर रहता।